चलिए झारखंड सरकार की कार्य प्रणाली को अब देखते हैं। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं एक बार सचिवालय गया था। तो सचिवालय में बैठा हुआ था संयुक्त सचिव के कार्यालय में। वहाँ के जो प्रशाखा पदाधिकारी थे और प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वो दोनों बैठे हुए थे और मुझे कुछ काम था। तो मैंने वहाँ देखा कि अवर सचिव के स्तर से एक फाइल आया संयुक्त सचिव के पास में। तो अवर सचिव ने नोटशीट में सब कुछ लिखा, सब अपना जो लिखना था उसने सही ढंग से लिखा, लेकिन हस्ताक्षर छोड़ दिया था। तो हस्ताक्षर छोड़ देने के बाद में तो फाइल का वैल्यू नहीं है, हस्ताक्षर उनको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो जहाँ संयुक्त सचिव का कार्यालय है उसी कॉरिडोर में अवर सचिव का कार्यालय है और एक ही 4th ग्रेड का स्टाफ है जो फाइलों को लाने ले जाने का काम करता है। तो संयुक्त सचिव के जो प्रशाखा पदाधिकारी थे वे चाहते तो उस 4th ग्रेड स्टाफ को बुला करके अवर सचिव से साइन प्राप्त कर लेते, अब फाइल 5 मिनट में आगे बढ़ जाता। लेकिन प्रशाखा पदाधिकारी ने क्या किया, उसको नियमतः उसमें अपना मंतव्य लिखा कि अवर सचिव ने हस्ताक्षर छोड़ दिया है और फिर उस फाइल को लौटा दिया। और आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कि सचिवालय में काम जो इसी तरह से होता है, वह फाइल फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएगा, फिर अवर सचिव उस पर हस्ताक्षर करेगा, तब स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएगा। तो इस प्रक्रिया में जो 5 मिनट का काम किया जा सकता था उसको कम से कम 15 दिन डिले किया गया। मुझे पता नहीं है कि किसी व्यक्ति का निजी मामला था या कोई नीतिगत मामला था, लेकिन सचिवालय की कार्य प्रणाली और लोगों के रवैये से उस फाइल में कम से कम 15 दिन डिले हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि झारखंड सरकार में जो सचिवालय है उसमें काम इसी तरह से होता है। और एक बात आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि सचिवालय है ही करप्शन और अथॉरिटी दोनों का पावर स्टेशन है। वहीं से सारे क्षेत्रीय कार्यालय में पावर भी आते हैं और करप्शन भी आता है। देश का कहीं भी सचिवालय है, किसी भी राज्य का हो, केंद्र सरकार को हो, सब में यही सिस्टम है कि सारा पावर सचिवालय के पास है और करप्शन की शुरुआत वहीं से होती है। खैर चलिए अब क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हैं कि झारखंड सरकार के कामकाज में पारदर्शिता है, कितनी गंभीरता है, लोगों को क्या मिल सकता है, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, काम कैसे होता है, इस बात को आप समझेंगे, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं एक अफसर के पास गया जो कि मेरे परिचित थे और मेरे क्लोज थे, अच्छा संबंध था उनसे। वे DRDA के डायरेक्टर थे उस समय और जिला स्तर पर 4 पोस्ट होल्ड कर रहे थे, देख रहे थे 4 पद को पूरी जिम्मेवारी के साथ में। गंभीर आदमी थे। तो मैं उनसे मिलने गया कि मैं एक किताब लिख रहा था। तो डायरेक्टर महोदय से मैंने कहा कि सर, जो मुझे जानना है कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक में 29 विषयों को ट्रांसफ़र करना है पंचायती राज को, तो झारखंड सरकार ने अभी तक कितने विषयों को ट्रांसफ़र किया है पंचायती राज को। तो उनके टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। तो वे गंभीर रहते थे, लेकिन मेरी बात सुन करके वे ज़ोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने चाय मंगवाई, मुझे पिलाया और मुझे कहा कि शर्मा जी, आप जानते हैं कार्य प्रणाली हम लोग कैसे करते हैं, इतना फाइल का ढेर लगा हुआ है, छोटा बाबू ने लिखा, बड़ा बाबू ने हस्ताक्षर किया, अब मेरे पास आया। अब मैं इन फाइलों को नहीं देखता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, न झारखंड का कोई अफसर है ऐसा जो देखता है कि फाइल में क्या लिखा हुआ है, सही है या गलत है। मुझे छोटा बाबू और बड़ा बाबू का लिखा हुआ मिल गया, मैं इस पर दस्तखत कर दूंगा। तो आप समझिए कि उन्होंने हंस करके मुझसे क्या कहा। फिर जब मैंने पूछा कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ना मैं इस जानकारी में इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने हंस करके कहा। फिर उन्होंने बहुत सा बुकलेट मुझे निकाल करके दिया और उस बुकलेट के आधार पर मैंने अपनी किताब लिखी। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से काम होता है। और फिर मैं देखता हूँ कि
नीचे स्तर पर जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आपके प्रखंड के हैं, जिला के हैं, उन सबों में भी ऐसे ही कार्य प्रणाली है। ना कोई अफसर देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर उसका हित की बात हो तो उसमें वह इंटरेस्ट लेता है, और अगर वैसे ही रूटीन वर्क का फाइल हो तो वह कभी नहीं देखता कि इसमें क्या लिखा हुआ है और हमको क्या करना चाहिए, नियम संगत है या नहीं है। वह केवल अपने हस्ताक्षर करता है और उन फाइलों से मुक्ति पा लेता है। चलिए मैं एक और दूसरी बात कहता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा मनोरंजन भी हो और गंभीरता को भी समझें कि फर्स्ट जेपीएससी से नियुक्त एक अफसर हैं जो उस समय बीडीओ थे, और वे कोल्हान प्रमंडल के एक विधायक के अपने छोटे भाई हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो वे जब मीटिंग में गए, डीसी के बुलावे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, तो वे 5 मिनट देर से पहुँचे। तो डीसी ने उनको खड़ा कर दिया। 45 मिनट 1 घंटे बैठक चली, लेकिन डीसी ने वीडियो थे उनको खड़ा कर दिया, बैठने नहीं दिया। तो आप समझ लीजिए कि क्या मेंटलिटी है आईएएस अफसरों का, जो झारखंड में प्रशासनिक सेवा या डिप्टी कलेक्टर चुन के जाते हैं, उनके प्रति उनका कैसा रवैया रहता है। तो इससे भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से झारखंड में काम होता है, कैसे लोग काम करते हैं और जनता को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे उसका काम है। हर काम हज़ारों, जैसे आप म्यूटेशन का देखिएगा तो हज़ारों मामले पेंडिंग हैं। आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, दाखिल खारिज कराने जाइए, लाइसेंस बनाने जाइए, किसी भी प्रकार का काम कराने जाइए तो आपको झारखंड में केवल भ्रष्टाचार और मनमानी दिखेगा। और यह हर स्तर पर है, उच्च स्तर हो या निम्न स्तर हो, नीतिगत निर्णय हो, हर स्तर पर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर छोटे कुर्सी पर है तो ये छोटा लुटेरा है, अगर बड़ी कुर्सी पर है तो वो बड़ा लुटेरा है। आप अखबारों में देख लीजिए, रोज़ रोज़ घोटाले घपले में कैसे लोग पकड़े जाते हैं, उनके पास कितनी अवैध संपत्ति बरामद होती है। तो झारखंड भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग है और जो ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं, उनको लिए नरक है। तो इस प्रकार के काम से सारी नियुक्तियों में, परीक्षाओं में और कोई भी काम हो उसमें लोगों को निराश होना पड़ता है, हताश हो जाते हैं। जो सबसे बड़े घोटालेबाज लोक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनका अनऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैंने एक भी नियुक्ति अपने मन से नहीं की है, सारी नियुक्तियां दूसरे के कहने से की हैं। उनका ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, मुझे किसी ने बताया था। तो अब देख लीजिए नियुक्ति में क्या होती है और कैसे होता है। तो अंत में मैं आप लोग को बात बताना चाहता हूँ कि ये घटना सत्य है, और उस नेता के बारे में कह रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, और उनके चमचे जो हैं सो उनको गांधी कहते हैं। तो उन महापुरुष ने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। एक आदमी पकड़ा गया था, तो उसके पैरवी के लिए उन्होंने फ़ोन किया कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए, मेरा कार्य करता है। तो थाना प्रभारी ने कहा कि यह व्यक्ति साइबर क्राइम में पकड़ा गया है, अगर चोरी छिनतई या मारपीट में पकड़ा जाता तो मैं छोड़ देता, और मैं वह 20% वाला दारोगा नहीं हूँ, इसलिए मैं साइबर क्रिमिनल को नहीं छोड़ूंगा। और दारोगा ने नहीं छोड़ा, और इनका जो पूर्व मुख्यमंत्री का जो पैरवी था तो बेकार हो गया। तो उनका आत्मा अभी तक नहीं जागा है। अगर उनका आत्मा जाग जाएगा जिस दिन, तो वे ज़रूर कहेंगे कि झारखंड में ऐसा भ्रष्टाचार है कि दारोगा भी पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। आज आप लोग परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, फिर पेपर लीक होगा, फिर रद्द होगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो झारखंड सीजीएल में है उसमें सफलता की दर 0.3% रहा है। तो यही तो होगा, आप परीक्षा दीजिए, पेपर लीक होगा, आपका नहीं होगा, फिर दूसरी परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो धन्यवाद। देखिए इस वीडियो को, अगर मन करे तो, अच्छा लगे तो, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।